तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं बात करूँगा वंडर वुमन 1984 की फुल मूवी हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, इसकी कहानी शुरू होती है जब डियाना यानी वंडर वुमन एक छोटी बच्ची होती है और वो एक कंपटीशन में पार्ट ले रही होती है। तो दोस्तों, होता क्या है कि वहाँ पे सब उससे बड़े होते हैं, वो सबसे छोटी लड़की होती है जो कंपटीशन के लिए पार्ट लेना चाहती है। फिर दोस्तों वो कंपटीशन हार जाती है डियाना, तो वो काफ़ी दोस्तों दुखी होती है कि मैं ये कंपटीशन हार गई। लेकिन जो उसकी मदर होती है यानी कि हिप्पोलिटा, वो उसे समझाती है कि तुम हार जीत से कोई फ़र्क ही पड़ता, तुम तो वैसे ही बड़े कामों के लिए बनी हुई हो, तो तुम्हें इससे क्या लेना देना। और दोस्तों, फिर इसकी यहाँ से मेन स्टोरी चालू होती है 1984 से। ये 80s के टाइम की स्टोरी लाइन है। तो दोस्तों, चालू होती है मूवी 1984 से, जहाँ वंडर वुमन यानी कि डियाना एक एंथ्रोपोलिस्ट होती है, सीनियर एंथ्रोपोलिस्ट। और दोस्तों, उसी टाइम ये एक ना मॉल में अटैक हो जाता है, जहाँ पे दोस्तों टेररिस्ट अटैक कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो वंडर वुमन होती है वो सारे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ती है ताकि किसी को कोई पता ना लगे, उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। तो दोस्तों, फिर वो वहाँ पे उस अटैक को रोक लेती है। तो दोस्तों, फिर हम इसका नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे डियाना अपने ऑफिस में काम कर रही होती है और वहीं वो बाबरा से मिलती है। और बाबरा जो है वो काफ़ी इनसिक्योर सी लड़की है, जैसे वो काफ़ी बचपन में बुली हुई है। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं डियाना जो वंडर वुमन है उसे अपना आइडल भी मानती है और दोनों एक साथ बात करते हैं। तो बाबरा अपने पास्ट के रिलेशनशिप्स के बारे में भी बात करती है। तो दोस्तों, फिर हम इसका नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे डियाना जो होती है वंडर वुमन, वो स्ट्रीट ड्राइवर को काफ़ी याद हो रही होती है, उसे दुख हो रहा होता है उसके जाने का। जैसे कि हमने वंडर वुमन 1 में भी देखा था, स्ट्रीट ड्राइवर मर चुका था। तो दोस्तों, इसी बात से वो काफ़ी सैड होती है। फिर अब हम मैक्सवेल लॉर्ड के बारे में बात करते हैं। मैक्सवेल लॉर्ड एक पॉलिटिशियन बनना चाहता है, उसके बाद काफ़ी पैसा होता है। फिर उसे एक मैजिकल विशिंग स्टोन मिलता है दोस्तों। तो वो तो अब पॉलिटिशियन बनना चाहता है, तो वो लोगों को ये कहता है, आप मुझे वोट दो, मैं बदले में आपकी सारी विशेष पूरी कर दूंगा। दोस्तों, फिर जो हमारी डायना होती है वो और उसकी ये विश होती है कि उस जो स्ट्रीट ड्राइवर होता है उसे वो वापसी आ जाए। तो वो यही विश करती है, स्ट्रीट ड्राइवर वापसी आ जाए। तो फिर दोस्तों, हम देखते हैं कि स्ट्रीट ड्राइवर वापसी जिंदा हो जाता है और दोस्तों फिर वो डियाना और स्ट्रीट ड्राइवर एक साथ मिलते हैं। दोस्तों, इस मूवी में ये दिखाया होता है कि जो स्ट्रीट ड्राइवर होता है वो जिंदा तो है, लेकिन दोस्तों उसकी जो स्पिरिट है उसने किसी और बॉडी पे कब्जा किया हुआ है, किसी और की बॉडी पे। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें ये दिखाया है, हमें हर जो भी हम चीज़ विश करते हैं उसके साथ हमें कुछ ना कुछ खोना ही पड़ेगा। फिर इसमें यह भी दिखाया है कि जब तक स्ट्रीट ड्राइवर जिंदा होता है और तब तक जो डायना प्रिंस की जो शक्तियाँ होती है ना, वो भी कमज़ोर होती जाती है और डायना प्रिंस काफ़ी वीक होती जाती है दोस्तों। अब हम करते हैं बात बाबरा के बारे में। अब बाबरा की ये विश थी कि वो उसे सुपर हीरो जैसी पावर मिले, सुपर स्ट्रेंथ जैसी पावर मिले, और उसकी ये विश कहीं ना कहीं पूरी भी हो जाती है। धीरे धीरे उसके अंदर जो होती है ना दोस्तों, वो सुपर स्ट्रेंथ आने लगती है, यानी सुपर पावर्स। और वो कहीं ना कहीं फिर दोस्तों वंडर वुमन से लड़ाई भी कर लेती है जो बाबरा होती है। दोस्तों, वो जो मैजिकल स्टोन है वो आपकी विश तो पूरी कर रहा है, लेकिन आपके साथ और भी कुछ बुरा कर रहा है, ऐसा ही दिखाया है इस मूवी में। अब वो जो हमारी वो बाबरा होती है वो सुपर हीरो तो बनना चाहती थी, लेकिन वो बन जाती है सुपर विलन और वो डायना प्रिंस से लड़ाई कर बैठती है। और जब उसे पता लगता है कि डियाना ही वंडर वुमन है तो उसे और नफरत होती है, वंडर वुमन से ईर्ष्या होती है। और दोस्तों, फिर अब बाबरा दोस्तों ये चाहती है कि सिर्फ मैं ही एक अकेली सुपर हीरो रहूँ, वंडर वुमन यहाँ एग्जिस्ट ही ना करे, ये दिखाया है दोस्तों। फिर इसमें ये दिखाया गया है कि जो बाबरा होती है वो धीरे धीरे उसकी जो बॉडी होती है वो ट्रांसफॉर्म होती है चीता के अंदर, और वो दोस्तों धीरे धीरे चीता भी बनने लग जाती है। तो आगे इस मूवी में ये दिखाया गया है कि बाबरा जो है उसमें बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है और वो एक राक्षस बन चुकी है दोस्तों। फिर जो बाबरा होती है ना, वो मैक्सवेल लॉर्ड को ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि दोस्तों जो मैजिकल स्टोन होता है वो अगर वो वंडर वुमन मैजिकल स्टोन उससे ले लेगी मैक्सवेल लॉर्ड से,
तो बावरा की सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएगी। तो इसी वजह से बावरा मैक्सवेल लॉर्ड को ज्वाइन कर लेती है। अब मैक्सवेल लॉर्ड भी फिर हाँ कह देता है ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि दोस्तों मैक्सवेल लॉर्ड को भी का भी काम हो गया, उसे भी एक कंपेनियन मिल गया, हाँ, जो चीता है। अब चीता वंडर वुमन से लड़ेगी और वो अपना मैक्सवेल लॉर्ड काम करता जाएगा। तो दोस्तों फिर ये होता है कि जो हमारा स्टीव ट्रेवर होता है उसे ये रियलाइज़ हो जाता है जितना वो वंडर वुमन के साथ रहेगा उतना उसकी जो वो पावर होगी वो वीक होती जाएगी। लेकिन दोस्तों फिर वो अपनी आफ्टर लाइफ में जाता है और सब ठीक कर देता है। और फिर दोस्तों ये मैक्सवेल लॉर्ड और चीता इतने पावरफुल होती है, उसके लिए वंडर वुमन को एक गोल्डन आर्मर यूज़ करना होता है, जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा दोस्तों। फिर दोस्तों एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैक्सवेल लॉर्ड के काफ़ी गंदे इरादे होते हैं कि वो दुनिया पे कब्जा करना चाहता है। अब वो दुनिया को चलाएगा खुद। तो फिर उसका अगला सीन ये दिखाते हैं कि जो चीता होती है और वंडर वुमन, उन दोनों की लड़ाई होती है दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं फिर इस लड़ाई के बाद वंडर वुमन जीत जाती है चीता से। अब उसने चीता को तो हरा ही दिया, तो वो मैक्सवेल लॉर्ड को भी कहीं ना कहीं रोक लेती है दोस्तों। और फिर वो जो मैजिकल स्टोन होता है उसे भी डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि उसका आगे कोई यूज़ ना कर सके। तो दोस्तों अब तो सब नॉर्मल हो चुका है। और दोस्तों फिर ये दिखाया गया है कि वंडर वुमन फिर से अकेले हो जाती है, पड़ जाती है और वो स्टीव ट्रेवर को याद कर रही होती है। लेकिन वो साथ में ये भी सोच रही होती है, वो स्टीव ट्रेवर ने जिसकी बॉडी पे कब्जा किया था असलियत में वो कैसे दिखता है। तो दोस्तों यही सब सोच के ये मूवी एंड हो जाती है। और ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है। वंडर वुमन के पार्ट 1 से इसे काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है। ये आउट ऑफ इंडिया में कई जगह रिलीज़ भी हो चुकी है। दोस्तों यही थी कहानी वंडर वुमन 1984 की। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।